So, hello, learning enthusiasts. Today, we are going to start our next lecture, the third lecture, which is related to the nature of thoughts. And into this lecture, we are going to learn about the nature of thoughts. In our previous lecture, we have discussed about the introduction and the meaning of thoughts. Today, we are going to discuss about the nature of thoughts. We are not focusing mere on like content, we are just focusing on clarity basically, क्योंकि अगर आपको चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी होगी तो आप अपने आंसर को ईजिली वे में फ्रेम भी कर पाएंगे. So if you are new into the channel, you can just like, share, comment and subscribe the channel so that you cannot miss any further future updates. So let us begin with the lesson. Let us begin with the today's lecture, right? So firstly, the first thing is that we are going to do in a bullet points manner, right? So that आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ एंड डिटेल वे में जो है आपके पास कुछ और भी अगर पॉइंटर्स होंगे सो यू कैन ऐड अकॉर्डिंगली, राइट? सो टुडेज लेक्चर इज अबाउट नेचर ऑफ थॉट्स. सो द फर्स्ट पॉइंट जो कि हम कहीं ना कहीं नेचर में मेंशन करने वाले हैं, दैट इज थॉट इज अ सिविल रॉन्ग, जो कि हम अपने मीनिंग में भी पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन में भी पढ़ चुके हैं. तो आई गेस अभी तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी व्हाट इज सिविल रॉन्ग. बट सिविल रॉन्ग पे आने से पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि रॉन्ग बेसिकली दो तरीके का होता है. फर्स्ट इज सिविल रॉन्ग, सेकेंड इज क्रिमिनल रॉन्ग. सिविल रॉन्ग अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल होता है, राइट, बट जो क्रिमिनल रॉन्ग होता है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी एज अ होल को इफेक्ट करता है. सिविल रॉन्ग लेस सीरियस इन नेचर होता है. क्रिमिनल रॉन्ग कहीं ना कहीं लेस की जगह जो है वो ज़्यादा हीनियस क्राइम्स उसमें आ जाते हैं, जैसे कि आपका थेफ्ट लाइक रेप एंड मर्डर जैसे क्राइम्स कहीं ना कहीं आपके लाइक क्रिमिनल रॉन्ग के अंदर आते हैं. नॉर्मली अगर मैं आपसे बात करूं सो सिविल रॉन्ग में क्या क्या चीज़ें आएंगी. फर्स्ट नेचर जैसे हम डिफाइन करेंगे फर्स्ट पॉइंट को, तो इसको हम बेसिकली एक डिफरेंस के बेसिस पे जो है वो एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से जो है वो टॉट को एक सिविल रॉन्ग कंसिडर किया गया है. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ टॉट्स वर्सेस क्राइम. सो थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस के बेसिस पे एनालाइज करने का ट्राई करेंगे कि व्हाट एक्चुअली द नेचर ऑफ टॉट्स इज. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट टॉट वर्सेस क्राइम. सो एज यू ऑल नो कि टॉट इज अ सिविल रॉन्ग एंड क्राइम इज अ क्रिमिनल रॉन्ग. टॉट्स में क्या होता है, ऐसी एक्टिविटीज जो कि लेस सीरियस, ऐसे ऑफेंसेस जो कि लेस सीरियस इन नेचर होता है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टॉट. क्राइम में क्या होता है, ऐसे ऑफेंसेस जो कि थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस होते हैं नेचर वाइज एज कंपेरिजन टू टॉट्स, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्राइम. टॉट्स में क्या होता है, टॉट बेसिकली जो है वो किसी भी सोसाइटी के प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट होता है. क्राइम जो है वो एज अ सोसाइटी एज अ होल को इम्पैक्ट करता है, यानी कि वो अगेंस्ट द सोसाइटी होता है. टॉट्स में जो रेमेडी होती है, रेमेडी यानी कि जो भी एग्रीव्ड पार्टी होती है, जिसको भी सफ़र कर रहा होता है जो भी किसी भी ऑफेंस से, ठीक है, उसको जो है वो मॉनिटरी बेसिस पे जो है वो रेमेडी प्रोवाइड की जाती है. बट क्राइम में जो रेमेडी होती है वो पनिशमेंट के फॉर्मेट में होती है, राइट, यानी कि या तो जिस जो रॉन्ग डूअर है उसको फाइन इम्पोज किया जा सकता है उसके ऊपर, या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है. सो दिस इज ऑल अबाउट अवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज टॉट इज अ सिविल रॉन्ग. ये चीज़ें आप उसमें मेंशन करने वाले. इन सेकेंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज टॉट में क्या होता है. बेसिकली हमें जो डैमेजेस मिलते हैं दैट आर अनलिक्विडेटेड इन फॉर्मेट, राइट. अनलिक्विडेटेड का मतलब आप लोगों को पता होगा, जो कि पहले से डिटरमाइंड नहीं होते हैं. किसके थ्रू डिटरमाइन किए जाते हैं, बाय द कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू. और जो कंपनसेशन होता है, जो भी अग्रीव्ड पार्टी जो सफ़र कर रहा होता है टॉर्ट से, जैसे कि ट्रेसपास हो गया, आपका डेफामेशन हो गया, इस तरह की जो कोई भी टॉर्ट्स के से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस कमिट होते हैं, उसमें जो पार्टी अग्रीव्ड होती है उसको जो भी कंपनसेशन मॉनिटरी फॉर्मेट में रिसीव होना होता है, वो बेसिकली कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो डिसाइड करता है रेदर देन पार्टीज. द थर्ड पॉइंट इज दैट इज टॉट इज व्हाट, टॉट इज एन अनकोडिफाइड लॉ. अब कोडिफाइड लॉ पहले आपको समझना जरूरी है. कोडिफाइड लॉज क्या होते हैं, बेसिकली जहाँ पे हमारे पास सेक्शंस अवेलेबल होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, या फिर हमारे पास ऑर्डर्स होते हैं, रूल्स होते हैं, इनको कहीं ना कहीं हम लोग कोडिफाइड लॉज बोलते हैं. जैसे कि आपका BNS हो गया, BNSS हो गया, इस तरीके के आपके जो भी लॉज होते हैं जिसमें सेक्शंस, आर्टिकल्स, रूल्स, ऑर्डर जो है मेंशन होते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं कोडिफाइड लॉज बोलते हैं. बट ऑन द अदर हैंड व्हाट इज टॉट, टॉट इज एन अनकोडिफाइड लॉज, जहाँ पे हमारे पास कोई भी सेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी आर्टिकल आपको जो बेसिकली देखने को नहीं मिलेगा, राइट. सो व्हाट इज द नेचर, दैट इज टॉट इज एन अनकोडिफाइड लॉ. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज टॉट इज व्हाट, टॉट इज अदर देन मेयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. सो सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसको एनालाइज करने की नीड है कि इसमें डिफरेंस क्या होगा बेसिकली, राइट. सो टॉट क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि टॉट इज अ सिविल रॉन्ग, जहाँ पे जो डैमेजेस होते हैं वो अनलिक्विडेटेड फॉर्मेट में होता है, यानी कि कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करता है कि कितना जो है वो डैमेजेस प्रोवाइड करना है बेसिकली अग्रीव्ड पार्टी को. बट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है, जो भी डैमेजेस होते हैं वो लिक्विडेटेड फॉर्मेट में होते हैं.
लिक्विडेटेड कैसे होते हैं, एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। लेट्स सपोज पार्टी ए और बी है, दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप डीड होती है जहाँ पे वो लोग मतलब एक टर्म्स एंड कंडीशंस को साइन कर रहे होते हैं अपने उस पार्टनरशिप डीड में कि अगर जो पार्टनर ए है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है या फिर पार्टनरशिप डीड को तोड़ता है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 50,000 रुपीज़ कंपनसेशन पे करना पड़ेगा बी को, जो दूसरी पार्टी है उसको। तो यहाँ पे जो डैमेजेस हो गए वो डिफाइंड हो गए बाय द पार्टीज, यानी कि डैमेजेस कैसे हो गए, लिक्विडेटेड डैमेजेस हो गए, राइट। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज कि ड्यूटी जो इम्पोज की जाती है वो टॉर्ट में वो लॉ के थ्रू इम्पोज की जाती है कि क्या हमें करना है क्या हमें नहीं करना है, राइट। बट जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर ट्रस्ट होता है, क्योंकि एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टीज, तो जो पार्टीज होती है वो उस एग्रीमेंट के बेसिस पे रूल्स टर्म्स कंडीशंस को ऑटोमेटिकली खुद से ही जो है वो कहीं ना कहीं उसमें जो है इम्पोज करती है, खुद से ही जो है उन सारी की सारी चीज़ों को मेंशन करती है। तो जो भी ड्यूटी होती है वो वहाँ पे जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट में जो ड्यूटीज़ होती है वो बाय द पार्टीज जो है वो डिसाइड की जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि अगर आपको थ्रू आउट द लेक्चर ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होती है, यू कैन जस्ट DM और यू कैन जस्ट लाइक आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि किसी ऐसे टॉपिक की वीडियो जो कि मुझे पहले बनानी चाहिए, सो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के रिकमेंड कर सकते हैं, सो दैट कहीं ना कहीं आपके लाइक ट्रस्ट आपके उसके बेसिस पे जो है आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे जो है हम लोग उस वीडियो को भी फ्रेम कर पाएँ। So till the time, keep learning, keep shining, all the very best.